भारत में कोई भी बड़ी फिल्म उत्सव से कम नहीं होती और उसमें भी अगर रजनीकांत की फिल्म हो तो समझिए कोई प्राइम फेस्टिवल है। इस 70 वर्षीय युवा को बड़े पर्दे पर देखने का क्रेज अब सिर्फ साउथ सेंट्रिक बात नहीं रही है। इसका एक मजबूत सबूत दिल्ली शहर के पंजाबी बहुल इलाके जनकपुरी के एक मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखते हुए मिला। जब रजनीकांत की एंट्री हुई तो सीटियों और तालियों का इतना शोर हुआ कि आगे के कई सारे डायलॉग सुनाई ही नहीं दिए। किसी कलाकार से जनता का ये कनेक्शन और सिनेमा घरों में लौटती रौनक देखकर दिल खुश तो बहुत हुआ, लेकिन क्या ये खुशी बरकरार रह पाई? क्या रजनीकांत की लेटेस्ट फिल्म अन्नाते इस ग्रैंड वेलकम का सिला दे पाई? यही आज जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप। लंबे अरसे बाद रजनीकांत की पर्दे पर और मेरी कैमरे के आगे वापसी हो रही है। रजनीकांत की वापसी कैसी है ये मैं आपको बताऊंगा। मेरी वापसी के बारे में फैसला आप लोग कर लीजिएगा। तो हमने देखी अन्नाते, कैसे लगी बताते हैं। अन्नाते शुरू होती है न्यूज चैनल की हेडलाइन से, जहां बताया जा रहा है कि अन्नाते नाम का एक आदमी कोलकाता के सबसे बड़े डॉन की जान का ग्राहक बना हुआ है। एक तमिल आदमी पूरे शहर में उत्पात मचा रहा है। पूरा अंडरवर्ल्ड अन्नाते को खोज रहा है, लेकिन क्यों एक तमिलियन अपने राज्य से इतनी दूर मारा मारा फिर रहा है? पता चलता है कि डॉन ने अन्नाते की बहन का कोई अहित किया है और इसी से भड़का अन्नाते उसकी सल्तनत को तबाह करने पर तुला हुआ है। इस इंट्रो के बाद कहानी फ्लैशबैक में पहुंच जाती है सीधे तमिलनाडु के एक गांव में, जहां अन्नाते ने अपनी बहन मीनाक्षी के लिए दुनिया को जन्नत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। फिल्म बड़ी तसल्ली से भाई बहन की बॉन्डिंग को और अन्नाते के लार्जर दैन लाइफ किरदार को एस्टैब्लिश करते हुए आगे बढ़ती है। और आप वो सब देखते हैं जो आज तक इन जनरल सैकड़ों बार और सिर्फ रजनीकांत को ही करते दर्जनों बार देख चुके हैं। भाई बहन की बॉन्डिंग पर पहले भी काफी फिल्में बनी हैं। साउथ वालों ने तो इस सब्जेक्ट को एक अलग ही जॉनर बना रखा हुआ है। हिंदी में डब या रीमेक हुई अनाड़ी या डोली सजा के रखना जैसी फिल्में याद कर लीजिए। ओवर प्रोटेक्टिव भाई का किरदार साउथ वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। अन्नाते उर्फ कालयन भी ऐसा ही एक भाई है। अन्नाते का मतलब ही बड़े भैया है। बहन से प्यार का आलम ये कि शहर में पढ़ने वाली बहन जब घर लौटती है तो जिस ट्रेन से आती है उसके तमाम पैसेंजर्स का स्वागत करता है। उसकी शादी गांव से 5 किलोमीटर दूर के रेडियस में करना चाहता है, ताकि जब भी बहन को जरूरत हो फटाक से पहुंच सके। और तो और बहन दिमाग में भाई का नाम सोच लेती है और वो तुरंत उसके पास नमूदार होकर दिखा देता है। इतनी तगड़ी बॉन्डिंग होने के बावजूद जब बहन को असल में भाई के सपोर्ट की जरूरत होती है, वो भाई तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाती। ये इस कहानी का सबसे कमजोर पक्ष है। इंटरवल से जस्ट पहले कहानी में आने वाला ट्विस्ट इतना बचकाना है कि उस पर स्थित आगे की सारी कहानी बेतुकी लगने लगती है। आप खुद से ये सवाल करते हैं कि जब अन्ना तंगच्छी यानी भाई बहन में इतना ही मजबूत रिश्ता था, तो ये जो पर्दे पर हो रहा है ये क्यों हो रहा है? चाहे फर्स्ट हाफ का गांव हो या सेकंड हाफ का कोलकाता, सब सतही लगता है। फिल्म पूरी तरह रजनीकांत पर आश्रित लगती है। समझती है कि उनकी विशालता के पीछे सारी कमियां छिप जाएंगी। एक लंबे अरसे बाद रजनीकांत की इस फिल्म में वो सब कर रहे थे जो 90s की अपनी फिल्मों में उन्होंने बहुतायत में किया था। गांव में रहने वाले एक न्यायप्रिय साहसी हंसमुख व्यक्ति का किरदार। उनकी अरुणाचलम, यजमान, मुत्थु जैसी कितनी ही फिल्में थी जहां उन्होंने ये किरदार कमाल ढंग से किया था और बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बाढ़ ला दी थी। अन्नाते में वही किरदार है, लेकिन गांव का वो माहौल नदारद है। एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर भीड़ से बात करने के 2 सीन से गांव एस्टेब्लिश नहीं होता बॉस। ना ही कोलकाता में तमाम लोग फ्लुएंट तमिल बोलते हैं। ऐसे कई सारे लूप होल्स हैं जिनके चलते फिल्म हर गुजरते लम्हे के साथ अविश्वसनीय लगती चली जाती है। रजनीकांत की 3 साल पहले आई काला भी एक आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म थी, लेकिन वहां दी रजनी के लार्जर दैन किरदार को संभालने के लिए स्क्रिप्ट तो थी, एक बिलीवेबल स्टोरी लाइन का सपोर्ट तो था, इसलिए उसमें रजनी का ओवर द टॉप होना खला नहीं। अन्नाते में तो स्क्रिप्ट नाम की वस्तु सिरे से गायब है। फिल्म का फर्स्ट हाफ पूरी तरह से सेलिब्रेशन है, रजनीकांत के होने का सेलिब्रेशन। उनकी एंट्री, उनका ह्यूमर, उनके तालीमार डायलॉग्स, उनका एक्शन, उनका करिश्मा। फिल्म में उनके आसपास के किरदार और पर्दे के सामने बैठा दर्शक समान मात्रा में इंप्रेस रहता है कि क्या ही आदमी है यार। उनका हर सीन, आई रिपीट, हर सीन ऐसा है जैसे किसी भगवान की लीला है, जिन्हें नश्वर मनुष्य बस मुंह खोले देखता चला जाता है। रजनीकांत की इस दुनिया में सब लाउड है, यहाँ तक कि नॉस्टैल्जिया क्रिएट करने के लिए जबरन फिल्म का हिस्सा बनाई गई 2 कद्दावर अभिनेत्रियों के किरदार भी हास्यास्पद लगते हैं। मीना और खुशबू सुंदर दोनों ही तमिल सिनेमा का बड़ा नाम रही हैं।
दोनों ने ही रजनीकांत के साथ काफी हिट फिल्में दी है। 90s में तो एक समय ऐसा था जब रजनी और मीना का पेयर काफी सेलेबल बन गया था, लेकिन अन्नाते में इन दोनों को ही पूरी तरह वेस्ट किया गया है। दिल से बुरा लगता है भाई। हालांकि एक सीन में मीना रजनी की मुत्थू फिल्म का बेहद पॉपुलर गीत तिलाना तिलाना बजता है, तो थोड़ा सुखद आश्चर्य तो होता ही है, क्योंकि नॉस्टैल्जिया का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं। इसके अलावा बाकी सब खराब। बेसिकली अन्नाते रजनीकांत की ही कई पुरानी फिल्मों का कॉकटेल लगती है। शुरू में आपको लगेगा कि आप उनकी बादशाह या त्यागी जैसी फिल्म देख रहे हैं, जिसमें एक भला आदमी गुंडा बन जाता है। फिर आपको लगेगा कि किसी ने मुत्थू चला दी है। बाकी एक्शन तो शिवाजी से लेकर काला कबाली तक सबकी याद दिलाएगा। फिल्म में रजनीकांत के अलावा किसी के लिए करने को कुछ था ही नहीं। कहने को कीर्ति सुरेश का रोल पर्याप्त लंबा था, लेकिन स्क्रिप्ट के अनुसार उन्हें जोर जोर से रोने और अपने भाई को याद करने के अलावा तीसरा कोई काम करना ही नहीं था। नयनतारा का किरदार प्रेजेंट तो बड़े जोर शोर से किया गया, लेकिन फिर उन्हें भूल ही गए मेकर्स। एक वकील जो बाद में बहन की केयर टेकर और कोलकाता में रजनी की ट्रांसलेटर बनकर रह गई। प्रकाश राज का रोल सिर्फ इंटरवल से पहले तक का है और वो अपना काम ईमानदारी से कर जाते हैं। विलेन मनोज पारेकर के रोल में अभिमन्यु सिंह की कास्टिंग ठीक लगती है। वो सब कर जाते हैं जो साउथ की मसाला फिल्मों में विलेन को करना होता है। हीरो को बड़ी बड़ी धमकियां देना, अपने गुर्गों से अजीब तरीके से बात करना, हीरो की कामयाबी पर तिल मिलाकर दिखाना और अंत में हीरो से भरपूर मार खाना। ये सब रूटीन काम अभिमन्यु सिंह ने ठीक से कर दिए हैं। एक्चुअली ऐसी फिल्मों में सब कुछ हीरो के पक्ष में होता है। वो सिर्फ क्लाइमैक्स में ही नहीं, पूरी फिल्म भर हावी रहता है। तमाम चीजें उसी के हिसाब से चलती है और वो सीन दर सीन तालियां बटोरता चला जाता है। रजनीकांत इस काम में डबल पीएचडी धारी है। जाहिर है उन्होंने सब एफर्टलेसली किया है। इसी वजह से उनके कोर फैंस को ये फिल्म बहुत पसंद आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिल्म खत्म होने के बाद पर्दे के सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाते फैंस देखकर आया हूं मैं, तो फैंस के लिए ये फिल्म महाभोज जैसी ही है। हाँ, अच्छे सिनेमा के नजरिए से फिल्म संतुष्ट नहीं करती, खासतौर से तब जब तमिल और मलयालम सिनेमा एक के बाद एक अद्भुत फिल्में दे रहा है। इसी साल तमिल सिनेमा ने कर्णन, कूलंगल और जय भीम जैसी कमाल फिल्में दी है। कूलंगल को तो हमने ऑस्कर के लिए चुन ही लिया है। उम्दा फिल्में बनाने के इस उपक्रम को अन्नाते कमजोर करने का काम करती है। बड़े कलाकारों को ऐसा नहीं होने देना चाहिए। बाकी सब तो जो है सो है। रजनीकांत का जलवा 30 साल पहले जितना था उतना ही अब भी है और आगे भी रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप रजनी के फैन हैं तो अन्नाते देख सकते हैं, बल्कि देखेंगे ही, हम क्या बताएं। बाकी लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं।